बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। एक बार एक सेवादारनी थी। उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान ले रखा था। वह सेवा और सिमरन मन लगाकर करती थी। सेवा और सिमरन यह पक्षी के दो पंख हैं। अगर सेवा है और सिमरन नहीं तो एक पंख से कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है। वैसे ही अगर सिमरन है और सेवा नहीं तो भी बंदा बेकार है। माँ जी कहती थी कि हमें सेवा सिमरन दोनों को साथ साथ करना चाहिए। वह ब्यास में सैनिटेशन की सेवा करती थी। उनका पक्का बैच बना हुआ था। वह ब्यास हर भंडारे पर सेवा करने जाती थी। 30 साल तक उन्होंने ब्यास में सैनिटेशन की सेवा की और अपने शहर के भी सत्संग घर में बहुत सेवा करती थी। ब्यास में जाती थी तो तीनों भंडारे करके फिर वापस आती थी। कई बार एक एक महीना भी लगा कर आई थी। वह सेवा में बहुत खुश रहती थी। वह कहती थी कि सेवा में अपने शरीर की चूर चूर कर दो, अपने दर्द को मत देखो, प्रभु प्यार से गुरु की सेवा करते रहो। वह खुद राधा स्वामी परिवार से थी, लेकिन उनके ससुराल में कोई भी राधा स्वामी नहीं था। इस माँ जी ने अपने पूरे ससुराल के परिवार को राधा स्वामी सत्संग से जोड़ दिया और नाम भी दिलवाया। एक ही इंसान की वजह से ही पूरा परिवार राधा स्वामी बन गया। वैसे तो इनका बेटे बेटियां बहुएं दामाद पोते पोतियों से और उनके भी बच्चों से भी पूरा परिवार है। सब ने मिलकर माँ जी की बहुत सेवा की, लेकिन वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनको याद नहीं कि अपने जीवन में कभी उन्होंने कोई पाप किया हो। वह किसी को कुछ नहीं कहती थी। अपने बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रहती थी। कोई कुछ खाने को दे देता तो वह खा लेती थी। पानी तक भी किसी से अपने आप नहीं मांगती थी। बस रोती रहती थी कि सेवा करने वाले को अगर सेवा करवानी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। सेवादार तो कभी किसी से एक गिलास पानी भी मांगकर नहीं पीता, लेकिन मालिक की मौज तो देखो। हमने तो सुना है सैनिटेशन की सेवा करने वाले को बाबा जी अपने गोद में सुलाते हैं। वह आंटी जी ही बताती थी कि ब्यास में एक सेवादार रात को आता था। हम सबको बाथरूम से बाहर निकाल देता था और खुद फ्लश को ऐसे साफ करता था जैसे हम घर में बर्तन साफ करते हैं। जब हमने उससे पूछा, वीर जी यह आप क्या करते हैं, हमारी सेवा आप क्यों ले लेते हैं, तो वह बोले, जब मैं यहाँ सफाई करके जाता हूँ तो पूरी रात मैं सतगुरु के साथ होता हूँ, उनकी गोद में होता हूँ। आंटी जी ने बहुत सेवा की। गुरु घर में, परिवार में, बुजुर्गों की सुख दुख में, रिश्तेदारों की, लेकिन अपने पिछले कर्मों का हिसाब तो सबको इसी जन्म में ही देना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद शायद फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। वह बहुत प्यारे प्यारे बाबा जी के शब्द भी बोलती थी। बीमार हो जाने पर एक बार किसी ने कहा, आंटी जी आप शब्द सुनाए, तो हाथ हिलाकर बोली, मुझे नहीं आते। तो वह बोली, शब्द तो हमारी रूह में बस जाते हैं। तो वह दिल में हाथ लगाकर बोली, यहाँ पर जब कोई उनको राधा स्वामी बोलता है तो वह राधा स्वामी बोलती थी।
कोई कहता, माँ जी आपने मुझे पहचाना है, तो वह उसका नाम बता देती थी, वरना कुछ नहीं बोलती थी। घर में पूरा दिन शब्द चला कर रखते थे कि माता जी शायद अपना मुंह हिला दें। सुबह शाम सभी इकट्ठे होकर विनती करते थे। किसी समय वह मुंह हिलाती थी और थोड़ी आवाज़ भी आती थी। अगर सत्संग घर में से कोई उन्हें मिलने आ जाए तो वह उनको देखकर बहुत खुश होती थी। एक सेवादारनी जो उनके साथ हमेशा ब्यास जाती थी, वह पास रहती थी, कभी कभी मिलने आ जाती थी। एक दिन उसने अकेले में उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी सेवा करने के बाद भी बिस्तर पर पड़ी हो। तब उन्होंने उसे बताया कि जब मैं छोटी थी, तालाब पर अपनी माँ के साथ कपड़े धोने जाती थी, तो वहाँ पर मेंढक घूम रहे होते थे। मैं उन मेंढकों को ईंट से मार देती थी। यह शायद उसी का फल है जो मुझे मिल रहा है। जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा, बाबा जी मुझे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी वजह से कई मेंढक चल भी नहीं पाते थे, कई मर जाते थे। सब लेखा जोखा यही देना पड़ेगा। वह कहती थी कि बाबा जी सबकी संभाल करते हैं, क्या मेरी नहीं करेंगे? फिर भी वह बाबा जी का शुक्र शुक्र करती रहती थी। इसके बाद शायद मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए और बाबा जी मुझे धो धोकर साफ करके ले जाएंगे। 2 साल तक ऐसे जीवन गुजारने के बाद माँ जी को सतगुरु आकर ले गए और वह अपने असली घर चली गई। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुधियाना का एक स्कूल मास्टर था। उसे नाम सिमरन का अभ्यास करने का बहुत शौक था। वह पूरी पूरी रात सिमरन पर बैठा रहता था। उसके बाद वह सैर पर जाता तो भी मन में सिमरन चलता रहता था। सतगुरु के प्यार में इतना मस्त हो गया और चलता ही गया। अपने घर से दूर किसी गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछा, यह कौन सी जगह है? तो वह बोले, आपको कहाँ जाना है? तो वह बोला, मुझे लुधियाना जाना है। लोगों ने कहा, आप तो लुधियाना से 15 मील दूर आ गए हैं। वह बोला, अब क्या करूं? लोगों ने कहा, कोई ऑटो वगैरह कर लो। वह बोला, मुझे ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सतगुरु का सिमरन करते हुए जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। सो मनुष्य को जब नाम की लज्जत आ जाती है तो फिर उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। सेवा में, सिमरन में शरीर के दर्द का मत देखो, उसका शुक्र शुक्र करते हुए मन लगाकर सेवा करो। बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दो। राधा स्वामी। अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।